तो दोस्तों, कैसे हैं आप? सुनील हॉरर स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी PGIMS रोहतक की है। देखिए, हॉस्पिटल्स में लोगों की मौत आए दिन होती रहती है। कुछ लोग इलाज के दौरान मर जाते हैं तो कुछ यहाँ पर मृत्यु ही पहुँचते हैं। ऐसा ही है PGI का जनरल वार्ड यानी कि जनरल OPD। यहाँ पर रात को परिंदा भी पर नहीं मारता। हालांकि रात को ये OPD बंद होती है क्योंकि सिर्फ इमरजेंसी ही रात को खुली होती है। अभी अभी नई ड्यूटी ज्वाइन किया रोहित। उसको इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसकी ड्यूटी थी रात को जाकर OPDs को चेक करना कि सब कुछ सही चल रहा है। ऐसे ही उसकी एक दिन ड्यूटी रात को लग गई तो उसके सीनियर ने उससे कहा कि जाओ जाकर जनरल OPD को चेक करो, और हाँ, सेकंड फ्लोर पे मत जाना, फर्स्ट फ्लोर से ही नीचे से ही देख लेना। रोहित नया नया ड्यूटी पे आया था तो पहले तो फर्स्ट फ्लोर पे गया, फिर उसने सोचा कि ऊपर भी जाकर क्यों ना चेक कर लूँ। लेकिन फिर उससे सीनियर की बात याद आ गई तो वो वापस मुड़कर जैसे ही जाने को हुआ, ऊपर वाली फ्लोर से किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी। तो रोहित ने सोचा कि यहाँ तो कोई एडमिट भी नहीं है, तो ऊपर वाले फ्लोर पे चल कौन रहा है। ये देखने के लिए रोहित सीढ़ियों से चढ़कर सेकंड फ्लोर पे चला गया। सेकंड फ्लोर पर जाने के बाद उसने देखा कि एक व्यक्ति जिसके कि पूरे कपड़े लाल धब्बों से यानी खून से सने थे, रोहित की तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था। रोहित को थोड़ा डर तो लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये कोई घायल है और यहीं पे रह गया, या फिर ये एडमिट था। रोहित को कुछ सही से समझ तो नहीं आया, लेकिन वो उसके पास पहुंच गया और पास पहुंच के पीछे कंधे पर जैसे ही रोहित ने हाथ रखा, वो आदमी अचानक पलटा तो रोहित की एक चीख पूरे हॉस्पिटल में गूंजने लगी। उस आदमी के सर के आर पार दिख रहा था। उसके सर में कई सारे छेद थे और मुंह में एक अजीब सी हंसी थी। उसका चेहरा बेहद डरावना था, पूरा शरीर खून से सना था और वो रोहित को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि पूरी बिल्डिंग में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। रोहित तुरंत वहाँ से भागा, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ पहुँच पाता, उसने देखा कि सीढ़ियों पर डॉक्टर के कपड़े पहने एक जवान सा लड़का बैठा है। तो रोहित ने कहा कि यहाँ से भागो, यहाँ खतरा है। रोहित अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि वह आदमी रोहित की तरफ पलटा तो रोहित की चीख हलक में अटक कर रह गई। उसका पूरा चेहरा सफ़ेद था। वो एकटक रोहित को देखे जा रहा था, मानो सिर्फ रोहित को ही देख रहा है, उसे और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में पुतलियाँ थी ही नहीं, बिल्कुल सफ़ेद उसकी आंखें थीं। और रोहित को देखते ही वो भी एक भारी सी हंसी में हंसने लगा और उसकी हंसी उस पूरे हॉस्पिटल में गूंज रही थी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि अगर कोई कमज़ोर दिल का व्यक्ति हो तो उसकी हंसी सुनकर ही मर जाए। रोहित वहाँ से सीढ़ियों की तरफ से भागने की भी कोशिश करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो भागने लगा, उस आदमी ने रोहित का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचने लगा और कहने लगा कि चलो चलो इमरजेंसी वार्ड में, तुम्हारा ऑपरेशन है आज, मैं तुम्हारा ऑपरेशन करूँगा। वो डॉक्टर था। इतने में ऊपर से वो मरीज़ भाग कर आया और बोला, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। इस तरह की आवाज़ वहाँ पर गूंजने लगी। रोहित बहुत डर चुका था। किसी तरह उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और वहाँ से हाथ छुड़ाकर जैसे ही भागने लगा कि सामने गेट के पास एक बूढ़ी सी महिला बैठी थी। उसने रोहित को देखते ही कहा कि कहाँ जा रहे हो, पहले इलाज तो करवा लो। ये कहते हुए उस बूढ़ी ने एक चाकू हाथ से निकाला और रोहित को मारने के लिए जैसे ही कूदी, रोहित पीछे हट गया और किसी तरह बचते हुए वहाँ से इधर से उधर भागने लगा कि तभी अचानक ही बिल्डिंग की लाइट्स ऑन हुई। रोहित जो मान चुका था कि आज उसकी मौत तय है,
उसके दिमाग में एक आशा की किरण जागी कि लाइट कैसे ऑन हुई। तभी उसने देखा कि उसका वही सीनियर जिसने उससे कहा था कि सेकंड फ्लोर पे मत जाना, वहाँ खड़ा था। उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। वो अंदर आया और तुरंत रोहित को कहा कि चलो बाहर आओ, और रोहित उसके साथ बाहर निकला। तो उस आदमी ने बताया कि सेकंड फ्लोर पर कई डॉक्टर और कई मरीज़ मारे गए थे। डॉक्टर ने इस मरीज़ की इलाज में लापरवाही की थी, जिसके कारण परिजनों ने डॉक्टर को यहीं मार डाला। लेकिन उस मुठभेड़ में कुछ लोग और भी मर गए थे, जिसमें कि पर्ची काटने वाली एक महिला भी शामिल थी, और वो आज यहीं भूत बनकर लोगों को दिखते हैं। और जो भी रात को 12 बजे के बाद यहाँ जाता है उसको ये सारे लोग नज़र आ जाते हैं। इसलिए सेकंड फ्लोर पर कोई नहीं जाता। तुम गए और तुमने इसका अंजाम देख ही लिया। रोहित ने उसी दिन वो नौकरी छोड़ दी और किसी दूसरी नौकरी में लग गया। तो दोस्तों बताइएगा कैसे लगी आपको ये PGMS रोहतक की हॉरर स्टोरीज़। मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे थे सुनील हॉरर स्टोरीज़ यूट्यूब पर।